इस गांव के लोग एक बात पर पूरी तरह से यकीन करते थे कि ड्रैगन सिर्फ दुश्मन होते हैं। उनके लिए हर ड्रैगन एक खतरा था और हर खतरे के लिए बस एक ही नियम था कि उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और इसी सोच के साथ वो सालों से लड़ते आए थे। इस लड़ाई में कभी उनके घर जले तो कभी जानवर मारे गए और उनकी हर सुबह इसी उम्मीद के साथ शुरू होती थी कि शायद वो लोग आज जिंदा बच जाएं। पर इस कहानी की असली प्रॉब्लम ड्रैगन्स नहीं बल्कि वो लड़का था जो इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। जिस दुनिया में ड्रैगन्स को मारना बहादुरी का सबूत माना जाता था, वहीं एक ऐसा लड़का भी था जिसका सवाल था कि अगर हम लोग गलत हुए तो। ये कहानी ले जाती है हमें उत्तर की उस बर्फ से ढकी जमीन पर जहां बर्क नाम का वाइकिंग्स का गांव बसा हुआ है और यहाँ के बच्चे कहानियों से ज्यादा तलवारों और हथियारों के बीच बड़े होते हैं। इस गांव में इज्जत सिर्फ उसी को मिलती थी जिसने सबसे ज्यादा ड्रैगन्स मारे हों और इसी वजह से बर्क के लोग अपने सरदार स्टोइक को सिर्फ लीडर नहीं बल्कि अपनी ताकत और हिम्मत का निशान मानते थे। स्टोइक हर जंग में सबसे आगे होता था। जैसे ही आसमान में ड्रैगन्स दिखाई देते वो बिना हिचकिचाए सबको इकट्ठा करता और खुद तलवार उठाकर ड्रैगन्स का सामना करता। और गांव वालों को भी पूरा भरोसा था कि जब तक स्टोइक जिंदा है इस गांव को कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टोइक का हिकअप नाम का एक बेटा भी है जो कि स्टोइक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां स्टोइक अपनी ताकत से लोगों को भरोसा देता था तो वहीं हिकअप अपनी कमजोरी की वजह से मुश्किलों को और बढ़ा देता था। इसलिए स्टोइक कभी नहीं चाहता था कि हिकअप किसी लड़ाई का हिस्सा बने, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि अपने बेटे की जान का सवाल था। पर हिकअप के सपने बाकी सबसे बहुत अलग थे। वो भी चाहता था कि एक दिन गांव उसे सिर्फ एक कमजोर लड़का नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में देखे। उसे लगता था कि अगर वो किसी तरह एक ड्रैगन को हरा दे तो शायद सब कुछ बदल सकता है। और उसकी इस ख्वाहिश के पीछे एक और वजह एस्ट्रेड नाम की लड़की भी थी, जो कि गांव की सबसे मेहनती और बहादुर लड़की थी और ट्रेनिंग में वो हमेशा सबसे आगे रहती थी। हिकअप उसे बहुत पसंद करता था और दिल ही दिल में सोचता था कि शायद एक दिन वो भी उसे नोटिस करेगी। पर एक रात उस गांव में ऐसी आई जो बाकी रातों से बहुत ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उस रात फिर से ड्रैगन्स ने इस गांव पर हमला कर दिया था। उस वक्त आसमान में आग फैल चुकी थी और लोग अपने घर और जानवरों को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मगर स्टोइक हमेशा की तरह तलवार उठाए अपने गांव को बचाने के लिए सबसे आगे था। इसी भीड़ में हिकअप भी था, पर वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। वो बस देख रहा था कि कैसे हर कोई अपने काम को अच्छे से जानता है और उसे फिर से महसूस हो रहा था कि इस जंग में उसकी कोई जगह नहीं है और ये एहसास उसे अंदर से चुभने लगा था। तब गौबर, जो कि इस गांव का लोहार है, उसने हिकअप को अंदर रहकर तलवारें ठीक करने को कहा ताकि हिकअप ड्रैगन्स के हमले से बचा रहे। इसी हमले के दौरान गांव वालों के बीच नाइट फ्यूरी नाम के एक ऐसे ड्रैगन का नाम भी गूंज रहा था जिसे आज तक ठीक से किसी ने देखा तक नहीं था, क्योंकि वो ड्रैगन बिना आवाज के आता, पल भर में सब कुछ बर्बाद करता और फिर गायब हो जाता। और आसान शब्दों में कहूँ तो वो बाकी सभी ड्रैगन्स में से सबसे तेज, सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी था। और यहाँ के लोगों का कहना था कि आज रात आसमान में वही ड्रैगन घूम रहा है। तब उनकी इन सब बातों को हिकअप ने भी सुन लिया था और ये सुनते ही उसने ठान लिया था कि वो सबसे खतरनाक ड्रैगन को अपना पहला शिकार बनाएगा ताकि गांव के लोग हिकअप को कमजोर समझना बंद कर दें। इसलिए जब स्टोइक और बाकी सब लोग ड्रैगन्स का सामना करने में बिजी थे तो हिकअप चुपचाप भीड़ से अलग हो गया। उसने अपने हाथों से बनाई हुई एक मशीन निकाली जिसे उसने काफी टाइम से सबसे छुपा कर रखा हुआ था। तब उसने बिना किसी को बताए आसमान की ओर निशाना लगाया और जैसे ही एक तेज साया आसमान से गुजरा तभी उसने अपनी मशीन चला दी। और आज शायद हिकअप की किस्मत काफी अच्छी थी, क्योंकि आज सच में वो एक ड्रैगन पर निशाना लगाने में कामयाब हो गया था। तब हिकअप अपनी इस कामयाबी से खुश हो ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक ड्रैगन ने आकर हिकअप पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही स्टोइक ने देखा कि उसके बेटे की जान खतरे में है तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास गया और उसने उस ड्रैगन को मार मार कर वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद बाकी ड्रैगन्स भी इस गाँव से कुछ जानवरों को अपना शिकार बनाकर वापस चले गए। मगर हिकअप तो ये सब छोड़कर अपने पिता को बस यही बताने में लगा हुआ था कि उसने सबसे खतरनाक ड्रैगन पर निशाना लगाया था। लेकिन हिकअप की इस बात पर उसके पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने हिकअप को डांट कर घर वापस भेज दिया। खैर, अब इस सब के बाद आज रात हुए ड्रैगन्स के हमले की वजह से स्टोइक ने गांव के सभी योद्धाओं को इकट्ठा कर लिया। स्टोइक ने उन सब से कहा कि अगर हमने अब जल्दी से कुछ नहीं किया तो ड्रैगन्स के ये हमले कभी भी बंद नहीं होंगे और हमारा गांव उनकी आग से ऐसे ही जलता रहेगा। इसलिए स्टोइक का कहना था कि हम सब खुद ड्रैगन्स के अड्डे को ढूंढेंगे ताकि हम ड्रैगन्स के लीडर को मारकर उनके आतंक को यहीं खत्म कर सकें। और उसकी ये बात सुनते ही गाँव के सभी योद्धा भी ये करने के लिए राजी हो गए। तब गाँव के सभी योद्धाओं के वहाँ से जाने के बाद
स्टॉइक ने गॉबर को ये जिम्मेदारी दी कि इस बार वही गांव के नए योद्धाओं को लड़ने की ट्रेनिंग देगा और गॉबर भी इसके लिए खुशी खुशी मान गया। पर इसके साथ ही स्टॉइक को अपने बेटे की भी चिंता हो रही थी। लेकिन वहीं हिकअप सुबह होते ही जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां उसे लग रहा था कि वो ड्रैगन यहीं कहीं गिरा होगा जिस पर कल रात उसने अपनी मशीन से निशाना लगाया था। उस जंगल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, मगर जैसे ही उसे जमीन पर टूटे हुए पेड़, घसीटने के निशान और जली हुई मिट्टी दिखी तो इन निशानों का पीछा करके हिकअप ने देखा कि एक काला ड्रैगन जमीन पर गिरा हुआ था जो कि हिकअप की मशीन से निकली रस्सियों से बंधा हुआ था। और ये वही ड्रैगन था जिसका नाम उसके गांव में खौफ के साथ लिया जाता है। तब उस ड्रैगन को देखकर हिकअप बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि फाइनली वो एक ड्रैगन को मारने में कामयाब हो चुका है। मगर जैसे ही वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वो ड्रैगन मरा नहीं बल्कि बस जख्मी हुआ था। ये सब देखकर हिकअप को लगा कि ये वही पल है जिसका आज तक उसने बेसब्री से इंतजार किया है, यानी कि वो इस ड्रैगन को मारकर गांव वालों की नजरों में इज्जत कमाना चाहता था, जिसके लिए हिकअप ने धीरे से चाकू निकाला और आगे बढ़ा। मगर जब उस ड्रैगन ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में गुस्सा या फिर नफरत नहीं बल्कि थकान और हार थी, जिसे देखकर हिकअप का हाथ वहीं रुक गया। उस वक्त हिकअप को महसूस हुआ कि अगर सब ड्रैगन्स दुश्मन होते तो इस वक्त इस ड्रैगन के मरते वक्त उसकी आंखों में वही डर होता जो कि हर शिकार की आंखों में होता है, जबकि इस ड्रैगन की आंखों में तो कुछ और ही था, जिसे देखकर हिकअप का मन बदल गया और उसने ड्रैगन को मारने की बजाय उस रस्सी को काट दिया जिससे वो बंधा हुआ था। तब हिकअप के ऐसा करते ही ड्रैगन ने उस पर हमला करने की भी कोशिश की, पर जैसे हिकअप ने ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था वैसे ही वो ड्रैगन भी हिकअप को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला गया। अब इस सब के बाद जब हिकअप घर लौटा तो उसके पिता पहले से ही हिकअप के घर वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तब हिकअप के पिता ने उसे बताया कि कल से ड्रैगन से लड़ने वाले योद्धाओं की ट्रेनिंग शुरू हो रही है और मैंने उसमें तुम्हारा नाम भी डलवा दिया है। तब हिकअप ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं ड्रैगन्स को मारना नहीं चाहता, पर उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे एक कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि तुम इस गाँव के सरदार के बेटे हो, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। खैर, अब इसके अगले दिन से ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया जहां गांव के कुछ बच्चे नए योद्धा बनने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पर जैसे ही उन्होंने वहां हिकअप को देखा तो उन सब ने हिकअप को कमजोर बोलकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हिकअप इस ट्रेनिंग के बिल्कुल भी लायक नहीं है और वो बस यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वो गाँव के सरदार का बेटा है। पर इसी बीच वहाँ पर गॉबर आ पहुंचा जिसने उन सब बच्चों को शांत करवाने के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। गॉबर ने सबसे पहले उन सबको बताया कि ये ट्रेनिंग काफी मुश्किल और खतरनाक होगी, पर जो भी इस ट्रेनिंग में सबसे आगे होगा उसे गांव के बड़े योद्धाओं के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर काफी सारे पिंजरे थे जिनके पीछे उन ड्रैगन्स को रखा गया था जिनका मुकाबला करते हुए सब बच्चे ड्रैगन्स का सामना करना सीखेंगे। तब सबसे पहले गॉबर ने ग्रोंकल नाम के ड्रैगन को बाहर निकाला जिससे सब बच्चों को अपना बचाव करना सीखना था। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान सब एक एक करके बाहर हो गए और अब इस ट्रेनिंग में एस्ट्रेड और हिकअप ही बचे थे। तब एस्ट्रेड तो उस ड्रैगन के हमलों से आसानी से बच रही थी, पर वो ड्रैगन हिकअप की ढाल को जलाने में कामयाब हो गया। और जब वो ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला था तो गॉबर ने बीच में आकर उस ड्रैगन को पकड़कर फिर से पिंजरे में डाल दिया और आखिर में उसने हिकअप से बस इतना कहा कि ड्रैगन हमेशा तुम्हें मारने की ही कोशिश करेगा। पर ये सुनकर हिकअप के मन में सवाल उठा कि अगर ऐसा है तो फिर उस ड्रैगन ने उसे क्यों नहीं मारा जिस पर उसने निशाना लगाया था। इसलिए ट्रेनिंग के बाद अपने सवाल का जवाब जानने के लिए हिकअप फिर से जंगल में आ गया जहाँ वो ड्रैगन बार बार उड़ने की कोशिश करता फिर नीचे गिर जाता, जिसे देखकर अपनी ड्राइंग बुक में उस ड्रैगन की ड्राइंग बनाते हुए हिकअप को समझ आया कि उस ड्रैगन के ना उड़ पाने का कारण उसकी पूंछ के एक साइड का टूटा हुआ पंख है। इसलिए घर वापस आते ही हिकअप ने ड्रैगन पर लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन नाइट फ्यूरी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए उसे किताबों के अंदर भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब इसके अगले दिन हिकअप की योद्धा बनने की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई, जिसमें आज फिर से हिकअप एक ड्रैगन का निवाला बनने वाला था, इसलिए एस्ट्रेड को उसकी जान बचानी पड़ी। भले ही हिकअप इस वक्त ट्रेनिंग कैंप में था, पर उसका पूरा ध्यान इस वक्त नाइट फ्यूरी में ही था। इसलिए जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो फिर से नाइट फ्यूरी के पास चला गया। हिकअप आज नाइट फ्यूरी के लिए खाना यानी कि मछली लेकर आया था और उस मछली को खाने के बाद ड्रैगन को भी हिकअप पर भरोसा होने लगा। पर उनका ये रिश्ता अभी नया नया था, इसलिए टूथलेस हिकअप को उसके पास आने ही नहीं दे रहा था। मगर जब रात होने तक हिकअप ने टूथलेस के साथ वहीं पर समय बिताया तो धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया और फाइनली अब टूथलेस हिकअप को खुद को छूने भी दे रहा था। तो अब इस सब के बाद जब रात के वक्त हिकअप घर आया तो गॉबर अपने सभी स्टूडेंट्स को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा, जिसके दौरान उसने कहा कि अगर तुम्हें ड्रैगन का शिकार करना है तो तुम्हें उसकी पूंछ और पंख काट देने चाहिए, जिससे वो ड्रैगन कभी नहीं उड़ पाएगा और जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनते ही हिकअप को अपने दोस्त टूथलेस की याद
याद आई, इसलिए हिकअप उन सबसे अलग होकर टूथलेस के उड़ने के लिए कुछ बनाने की कोशिश करने लगा। और पूरी रात मेहनत करने के बाद फाइनली हिकअप ने टूथलेस के लिए एक मैकेनिकल पूंछ बना ली और सुबह होते ही वो सीधा टूथलेस के पास पहुंच गया, जहां टूथलेस को खाने के लिए मछली देकर हिकअप ने उसकी पूंछ पर अपनी बनाई हुई पूंछ बांधना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही टूथलेस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो वो हिकअप को भी अपने साथ ही लेकर हवा में उड़ गया। पर इस उड़ान के दौरान वो दोनों पानी में गिर गए, क्योंकि ये मैकेनिकल पूंछ अभी ठीक से काम नहीं कर रही थी। मगर हिकअप ने हार मानने की बजाय इस पूंछ को बनाने में जी जान लगा दी। वो हर रोज पूंछ की कमियों को नोटिस करता और उनमें सुधार करके फिर से टूथलेस की सवारी करते हुए उड़ान भरता। हिकअप ने इस मैकेनिकल पूंछ को एक पैडल से जोड़ा और अलग अलग तरह की उड़ान भरने के लिए उस पैडल में एक तरह से गियर लगा दिए। और काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली वो पूंछ को परफेक्ट बनाने में कामयाब हो गया, जिससे टूथलेस के साथ साथ हिकअप भी उसकी सवारी करते हुए बहुत अच्छे से उड़ने लगा। यानी कि हिकअप वो पहला इंसान बन चुका था जो ड्रैगन्स का शिकार नहीं बल्कि उनकी सवारी करता है। लेकिन टूथलेस के साथ पहली उड़ान भरने के बाद हिकअप की जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर चलने लगी थी। अब सुबह होते ही वो गांव के ट्रेनिंग कैंप में बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग करता और जैसे ही शाम ढलती वो चुपचाप जंगल की ओर आ जाता। इन दोनों जगहों का माहौल बिल्कुल अलग था और शायद इसी फर्क ने धीरे धीरे हिकअप को बदलना शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग कैंप में सिखाया जाता था कि ड्रैगन्स को डराओ, उन पर दबाव बनाओ, उन्हें कंट्रोल करो, क्योंकि वो सिर्फ ताकत की भाषा ही समझते हैं। पर दूसरी ओर जंगल में हिकअप हर रोज कुछ और ही देख रहा था। वहाँ एक ड्रैगन था जो ना चीखता था और ना ही उस पर हमला करता था। और इसी वजह से कैंप में भी हिकअप का अंदाज धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ पहले वो ड्रैगन्स की दहाड़ और आग से घबरा जाया करता था, वहीं अब वो थोड़ा सा पीछे हटकर उन्हें ऑब्जर्व करता। उसे समझ आ गया था कि ड्रैगन किस चीज से गुस्से में रिएक्ट करते हैं और किस चीज से डरते हैं। ये सारी जानकारी उसे टूथलेस के साथ वक्त बिताने से मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रेनिंग कैंप में बिना तलवार चलाए ही हर मुकाबला जीतने लगा था। ट्रेनिंग के दौरान जब बाकी बच्चे जोर लगाते, अपनी हिम्मत दिखाते और शोर मचाते, वहीं हिकअप शांत रहता और इसी शांति में उसकी टाइमिंग और जजमेंट शार्प होती चली गई। हिकअप को ऐसे देखकर पहली बार स्टॉइक के चेहरे पर भी गर्व दिखने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका बेटा योद्धा बनने के रास्ते पर आ गया है। जबकि हिकअप का इम्तिहान तो दिन ढलने के बाद ही शुरू होता था। जंगल में टूथलेस के साथ ना कोई नियम था, ना कोई आदेश था और ना ही कोई उम्मीद थी। टूथलेस भी अब हिकअप को देखकर भागता नहीं था, बल्कि वो दूर से ही उसकी मौजूदगी को भाप लेता था। वो दोनों बिना आवाज के ही एक दूसरे की बात को समझने लगे थे, जैसे उड़ान के दौरान कब रुकना है, कब ट्राई करना है और कब पीछे हटना है। हिकअप के इस बदलाव का असर अब सबको दिखने लगा था। जो बच्चे पहले हिकअप का मजाक उड़ाते थे, अब उसे देखकर चुप हो जाते। पर उनमें से एस्ट्रिड भी थी, जो सिर्फ इम्प्रेस नहीं हो रही थी बल्कि सवाल भी पूछ रही थी। एस्ट्रिड को हिकअप की टाइमिंग, उसका पेशेंस और बिना घबराए रिएक्ट करना, ये सब नॉर्मल ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं लग रहा था। भले ही एस्ट्रिड को अब हिकअप से थोड़ी जलन होने लगी थी, पर इसके साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि हिकअप कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जब बाकी सब ट्रेनिंग के बाद सीधा घर जाते, वहीं हिकअप अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर गायब हो जाता था और ये बात एस्ट्रिड को खटकने लगी थी। उसके लिए हिकअप अब एक पहेली बन चुका था और वो इस पहेली को सुलझाए बिना रुकने वाली नहीं थी। इसलिए एक शाम ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रिड ने फैसला कर लिया। उस दिन जैसे ही सब लोग अपने अपने रास्ते निकले तो उसने चुपचाप हिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही हिकअप गाँव के आखिरी घर को क्रॉस करके जंगल की ओर मुड़ा तो एस्ट्रिड का शक अब यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि ये वो रास्ता था जहां गांव वालों को अकेले जाने से मना किया जाता है। तब थोड़ी ही देर में एस्ट्रिड भी हिकअप का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गई जहां वो टूथलेस से मिलता है। उसने हिकअप से कहा कि मैं जानती हूँ कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे तुम पूरे गाँव से छुपा रहे हो। मगर तभी अचानक उसने वो देखा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहाँ पर एक बड़ा सा काला ड्रैगन यानी कि टूथलेस था और हिकअप उसके इतना करीब खड़ा था जैसे दोनों के बीच कोई डर ना हो। तब पहले तो एस्ट्रिड ने तलवार उठाने की कोशिश की, क्योंकि सालों से उसे यही सिखाया गया था कि ड्रैगन का मतलब खतरा होता है। पर हिकअप ने उसे देखते ही बीच में आकर उसका रास्ता रोक लिया। तब ड्रैगन ने भी टेंशन महसूस की और डिफेंसिव हो गया, पर उसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ सतर्कता थी। मगर टूथलेस को डिफेंसिव होता देखकर एस्ट्रिड जैसे ही वहाँ से भागी, वैसे ही टूथलेस ने उसे उठाकर एक बहुत ऊंची चट्टान पर लटका दिया। और जब एस्ट्रिड ने हिकअप से मदद मांगी तो हिकअप ने बिना कोई लंबा एक्सप्लेनेशन
परमिशन दिए एस्ट्रेड को भी अपने साथ टूथलेस के ऊपर बिठाया और उसकी सवारी करवाई, जिसमें पहले तो एस्ट्रेड को बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे उसका ये डर हैरानी और फिर एक अजीब से सुकून में बदल गया। जिसके दौरान हिकअप ने एस्ट्रेड से बस इतना कहा कि अगर उसने शोर मचाया तो ये ड्रैगन जिंदा नहीं बचेगा, और अगर ये ड्रैगन नहीं बचा तो शायद वो सच भी कभी सामने नहीं आएगा, जो सबको समझना चाहिए। पर एस्ट्रेड को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो करे जो उसको सिखाया गया है या फिर अपनी आंखों पर भरोसा करे, क्योंकि अगर ये ड्रैगन दुश्मन नहीं है तो फिर असली दुश्मन कौन है। मगर इसी बीच अचानक एस्ट्रेड ने देखा कि कई सारे ड्रैगन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके पंजों में इंसानों के चुराए हुए जानवर भी थे। जिसके बाद टूथलेस का शरीर भी अकड़ गया और उसकी उड़ान में बेचैनी आ गई, जिसे देखकर हिकअप समझ गया था कि ये डर टूथलेस का अपना नहीं बल्कि किसी और का है। तब ना चाहते हुए भी टूथलेस बाकी ड्रैगन्स के साथ हिकअप और एस्ट्रेड को भी एक गुफा में ले गया, जहां उन सब ड्रैगन्स की रानी रहती है। ये सब ड्रैगन्स उसी के आदेश पर इंसानों का खाना चुरा कर लाते हैं, क्योंकि रानी को जब खाना नहीं मिलता तो वो उन ड्रैगन्स को ही खा जाया करती थी। मगर फिलहाल टूथलेस किसी तरह हिकअप और एस्ट्रेड को बचाकर उस गुफा से बाहर ले आया, जहां एस्ट्रेड ने हिकअप से कहा कि हमें अब सच का पता चल गया है, इसलिए अब हमें जल्दी से तुम्हारे पिता को ड्रैगन्स की रानी के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन हिकअप जानता था कि अगर गांव में इसके बारे में किसी को भी पता चला तो वो लोग बाकी ड्रैगन्स के साथ साथ टूथलेस को भी मार देंगे। इसलिए उसने एस्ट्रेड से कहा कि अभी तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, और जब सही समय आएगा तो मैं इसके बारे में अपने पिता को खुद बता दूंगा। खैर, अब इसके अगले दिन ट्रेनिंग कैंप का आखिरी इम्तिहान शुरू हो गया, जहां सबकी निगाहें हिकअप पर थी, और स्टोइक भी पूरे गांव के सामने कह रहा था कि उसका बेटा इस गांव का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। तब हिकअप जब तलवार और ढाल उठाकर मैदान में उतरा तो आज उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक और आग उगलने वाला ड्रैगन था, जहां पूरा गाँव उससे उस ड्रैगन को मारने को कह रहा था, पर हिकअप उसे मारना नहीं बल्कि उसकी हरकतों को समझकर उसे काबू करना चाहता था। तब केज को खोलकर उस ड्रैगन को जब हिकअप के सामने लाया गया तो गाँव वालों का जोश और भी बढ़ गया। ये वही पल था जहां हर योद्धा अपनी ताकत दिखाता, पर जब हिकअप आगे बढ़ा तो उसके कदम धीमे हो गए। उसने जब ड्रैगन की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में वही डर दिखा जो उसे जंगल में टूथलेस की आंखों में दिखा था। इसलिए हिकअप ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हिकअप ने अपनी तलवार नीचे रख दी और ग्राउंड में सन्नाटा छा गया, जिससे लोगों को लगा कि हिकअप कमजोर है और स्टोइक को लगने लगा कि ये उसकी बेवकूफी है। पर अगले ही पल भीड़ के शोर और स्टोइक की हरकत को देखकर जैसे ही ड्रैगन को खतरा महसूस हुआ तो उसने अचानक हिकअप पर हमला करना शुरू कर दिया, और जब वो ड्रैगन हिकअप को बस मारने ही वाला था तो ऐन वक्त पर टूथलेस ने वहां आकर उस ड्रैगन का सामना किया और हिकअप की जान बचा ली, और गांव वाले टूथलेस को देखते ही रह गए। नाइट फ्यूरी, जिसे आज तक सबने सिर्फ कहानियों में सुना था, जो सिर्फ डर का नाम था, वो आज सबके सामने खड़ा था। मगर गाँव के लोग इस वक्त टूथलेस और हिकअप के रिश्ते को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसलिए गाँव के कई योद्धाओं ने मैदान में आकर टूथलेस पर हमला करना शुरू कर दिया, ताकि वो पूरे गांव के सामने अपनी बहादुरी साबित कर सके। मगर जब हिकअप ने टूथलेस को किसी भी गांव वाले को नुकसान पहुंचाने से मना किया तो उसने भी हिकअप की बात मानी और चुपचाप गांव वालों के सामने झुक गया, और इसी वजह से गांव वालों ने टूथलेस को भी बाकी ड्रैगन्स की तरह कैद कर लिया। अब इस सब के बाद हिकअप ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की कि टूथलेस मुझे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था, पर उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने गुस्से में हिकअप से कहा कि इन ड्रैगन्स ने हमारे कई भाई बहनों को मारा है, जिनमें से तुम्हारी माँ भी एक थी। पर इस बात का विरोध करते हुए हिकअप के मुंह से निकल गया कि ये ड्रैगन्स ये सब बस मजबूरी में करते हैं, क्योंकि एक टापू की एक गुफा में सभी ड्रैगन्स की रानी रहती है, जो कि बहुत बड़ी है, और अगर ये ड्रैगन्स उसके लिए खाना ना ले जाएं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हिकअप के पिता ने अपने बेटे की सभी बातों को अनसुना किया और ड्रैगन्स की रानी को मारकर इस जंग को जीतने की ठान ली। स्टोइक को लग रहा था कि हिकअप ड्रैगन्स के साथ मिल चुका है, इसलिए उसने हिकअप को धोखेबाज कहने के साथ साथ ये भी कहा कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। जिसके बाद स्टोइक के आदेश पर गांव के सभी योद्धाओं ने पानी के जहाज तैयार किए, ताकि ड्रैगन्स की रानी को मारकर वो इस जंग को जीत सकें। पर रानी के अड्डे तक जाने का रास्ता सिर्फ टूथलेस ही जानता था, इसलिए उन्होंने टूथलेस को भी एक जहाज के आगे बांधा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, और हिकअप चाहकर भी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पर इसमें अच्छी बात ये थी कि हिकअप अब अकेला नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप के बाकी सारे बच्चे भी उसके पास आ गए थे। वो लोग जो कभी सिर्फ राइवल्स थे अब साथी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने हिकअप को ड्रैगन्स को मारने की बजाय उन्हें समझते हुए देखा था। इसलिए उन सब ने फैसला किया कि अगर इस गाँव के बड़े लोग जंग लड़ने जा रहे हैं तो ये बच्चे उनकी इस गलती को सुधारने जाएंगे।
उधर स्टॉइक का काफिला उस जगह पहुंच चुका था जहां ड्रैगन्स का असली अड्डा था, पर अंदर से जो निकला वो ड्रैगन इतना बड़ा था कि बाकी ड्रैगन्स उसके सामने चूहे जैसे लग रहे थे और उसने अपने एक ही हमले से गांव वालों के कई जहाजों को जलाकर राख कर दिया। मगर उसी वक्त आसमान से हिकअप और बाकी बच्चे भी वहां पहुंच गए, क्योंकि बाकी बच्चों ने हिकअप से ड्रैगन्स को समझना और उनकी सवारी करना सीख लिया था। तब स्टॉइक ने जब ऊपर देखा तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसका बेटा गलत नहीं था। अब जैसे ही हिकअप को मौका मिला तो वो बिना समय गवाए टूथलेस को बचाने निकल पड़ा, मगर टूथलेस इस वक्त जंजीरों से बंधा हुआ था और हिकअप के काफी कोशिश करने के बाद भी वो उन जंजीरों को खोल नहीं पा रहा था। पर इसके बावजूद हिकअप लगातार उन जंजीरों को खोलने में लगा हुआ था, जिसके दौरान अचानक ड्रैगन्स की रानी ने उस बोट पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया और जंजीरों से बंधा हुआ होने की वजह से टूथलेस पानी से बाहर भी नहीं आ पा रहा था। तब हिकअप अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पानी के अंदर ही उसकी बेड़ियों को खोलने में लग गया, पर अगले ही पल हिकअप के पिता ने उसे पानी से बाहर निकालकर खुद पानी में जाकर उन जंजीरों को तोड़ा और टूथलेस को आजाद कर दिया। स्टॉइक को अब समझ आ गया था कि हिकअप जो भी कर रहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसे अब अपने बेटे पर बहुत नाज है। और ये सुनते ही हिकअप का जोश और बढ़ गया और वो टूथलेस के साथ ड्रैगन्स की रानी का मुकाबला करने निकल पड़ा। इस लड़ाई में ड्रैगन्स पर सवार बाकी बच्चे भी हिकअप और टूथलेस का साथ दे रहे थे और गांव के योद्धा बच्चों को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान थे। इसी बीच अचानक एस्ट्रेड ड्रैगन्स की रानी के एक खतरनाक हमले की वजह से उसके मुंह में गिर गई, जहां एस्ट्रेड उसके दांतों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगी, पर उसकी इस हरकत ने रानी को और गुस्सा दिला दिया। और इसी गुस्से में जब रानी ने आग उगली तो एस्ट्रेड उससे पहले ही उसके मुंह से कूद गई और टूथलेस ने एस्ट्रेड को हवा में ही पकड़कर उसकी जान बचा ली। जिसके बाद ड्रैगन्स की रानी को खत्म करने के लिए हिकअप ने टूथलेस की एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करके उसे उकसाया और उसे अपने पीछे बादलों में ले गया, जहां घने बादलों की वजह से वो रानी टूथलेस को नहीं देख पा रही थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए टूथलेस और हिकअप ने रानी के पंखों को जलाना शुरू कर दिया, पर उनकी इस हरकत की वजह से अब रानी गुस्से से पागल हो चुकी थी। तब इसी गुस्से में उसने हर तरफ आग उगलना शुरू कर दिया, जिससे हिकअप और टूथलेस तो बच गए, पर टूथलेस की मैकेनिकल पूंछ इस आग का शिकार हो गई थी, जिसे देखकर हिकअप समझ गया था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए अपने इस काम को अंजाम देने के लिए हिकअप और टूथलेस ने तेजी से जमीन की ओर उड़ना शुरू कर दिया और उनका पीछा कर रही ड्रैगन रानी ने जैसे ही उन पर आग उगलने के लिए अपना मुंह खोला तो हिकअप ने जल्दी से टूथलेस को घुमाकर रानी के मुंह में ही एक आग का गोला फेंक दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ड्रैगन्स की रानी जमीन से टकराते ही किसी बॉम्ब की तरह फटकर मारी गई। पर इस धमाके का असर हिकअप और टूथलेस पर भी हुआ था, जिसकी वजह से हिकअप आग में गिरने लगा और टूथलेस उसे बचाने के लिए आग में कूद गया। अब इस लड़ाई के खत्म होने के बाद जब स्टॉइक अपने बेटे को ढूंढता हुआ टूथलेस के पास आया तो वहाँ सिर्फ टूथलेस था, जो कि काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। और हिकअप को वहाँ ना देखकर स्टॉइक को लगा कि हिकअप इस जंग में मारा गया होगा, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख हो रहा था। तब तक बाकी गाँव वाले भी स्टॉइक के पास आ गए और एस्ट्रेड स्टॉइक को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी दौरान अचानक टूथलेस ने अपना पंख खोला, जिसमें उसने बेहोश हिकअप को छुपा कर रखा हुआ था। और तब पहली बार स्टॉइक ने किसी ड्रैगन को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसी की वजह से हिकअप जिंदा बच पाया था। खैर, अब इस सब के बाद जब हिकअप को होश आया तो वो अपने घर पर था और टूथलेस उसके सामने था। इस लड़ाई में हिकअप ने अपना एक पैर गवा दिया था, पर वो अपने दोस्त को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। लेकिन इसके बाद जब हिकअप बाहर आया तो अपने गांव को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इस जंग के खत्म होने के बाद उसका गाँव अब पूरी तरह से बदल चुका था। जिस गाँव के अंदर हमेशा ड्रैगन्स को खत्म करने की बातें होती थी, वहीं अब सब डरने की जगह ड्रैगन्स को समझने की कोशिश करने लग गए थे। हिकअप और टूथलेस ने मिलकर न सिर्फ उस भयानक जंग को जीता, बल्कि बर्ग के लोगों की सदियों पुरानी नफरत को हमेशा के लिए दोस्ती में बदल दिया। लेकिन इस गांव की तरह हर जगह खुशनसीब नहीं होती जहां ड्रैगन्स को दोस्ती का हाथ मिले, क्योंकि एक जगह ऐसी भी है जहां कभी हजारों ड्रैगन्स राइडर हुआ करते थे, लेकिन एक लालच और धोखे ने पूरे साम्राज्य को राख में बदल दिया। ये बात है एल्गेसिया राज्य की, जहाँ गैल्बेटोरिक्स नाम के घमंडी राइडर ने अपने ही साथियों को धोखा देकर सारे ड्रैगन्स को खत्म कर दिया। उस राज्य में अब बस एक ही ड्रैगन बचा है, जिसकी सवारी एरागोन नाम का लड़का करता है। पर क्या ये राइडर उस पुरानी शान को वापस ला पाएगा, या फिर गैल्बेटोरिक्स का अंधेरा हमेशा के लिए इस दुनिया को निगल जाएगा? अगर आपने ये नहीं देखा तो समझो कुछ भी नहीं देखा। इसलिए जल्दी से इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देखो कि कैसे एक किसान का बेटा दुनिया का आखिरी राइडर बना और उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।